प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपान bx ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। फार्मूला ये आप जानते हैं, त्रिकोणमिति जो का लिमिट का जो फार्मूला बताया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये बताया गया है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x बराबर 1, ये आपका फार्मूला बताया गया है। अब इसी फार्मूले का उपयोग इसमें करना है। त्रिकोणमिति के जितने क्वेश्चन हैं हम इस फार्मूले के रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब ये चेंज हो जाएगा तो आप आसानी से इसके स्थान कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। चलिए देख लीजिए इसको आसानी से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ रखना साइन ax, यहाँ पर ax है, यहाँ क्या है ax है, साइन ax अपान bx है। यहाँ पर देखिए एंगल x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। जो एंगल यहाँ, वो एंगल यहाँ नीचे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन ax लिखा है, कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। सबसे पहले देखना है कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तो x होने के लिए देखिए हम ऐसे करते हैं, x तो लिखा है साइन ax अपान bx, x तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, b लिखा है। अगर कितना हो जाए, यहाँ ax यहाँ लिखा है, अगर यहाँ ax हो जाता है तो हो जाता है साइन x अपान x के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर ax लिखा गया है, यहाँ पर आपका ax है। नीचे भी ax लाएंगे। नीचे भी ax लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब हम ऐसा करेंगे, अंश और हर में, अंश में भी a और हर में भी a का गुणा कर दें। अंश और हर में a का गुणा कर देते हैं। देखिए क्या हो जाता है, साइन ax इंटू a अपान इसमें भी a का गुणा हो जाता है। तो जब a का गुणा, यहाँ b देखिए ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b इंटू ax। ये देखिए a का हमने गुणा कर दिया, देखिए a का अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। अब इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए लिख सकते हैं इसको हम साइन ax अपान ax इंटू a अपान b। ये देखिए लिख सकते हैं ना, देखिए साइन के साथ ax को हमने लिख दिया। इंटू इस रूप में बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, साइन x अपान x के रूप में बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं इसको। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए a अपान b, अच्छा राशि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a अपान b लिमिट x टेंस टू 0 और ax साइन ax अपान ax। एक चीज़ देखिए, जब x टेंस टू 0, देखिए x टेंस टू 0 है तो ax टेंस टू 0 होगा, क्योंकि a का दोनों पक्ष में गुणा करेंगे, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ax टेंस टू 0, तो यहाँ हम लिखेंगे a अपान b लिमिट ax टेंस टू 0 साइन ax अपान ax।
अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, यदि इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान कितना होगा 1 हो गया, यानी कि a/b गुणते 1 कितना होगा a/b। ये हो गया आंसर a/b। केवल हम इस रूप में चेंज करने के लिए केवल इतना प्रोसेस किए हैं और कुछ इसमें नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न 14 दिया गया लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx, जिसमें दिया है a b इक्वल टू नॉट 0, मतलब a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर देख लीजिए इसको, अब इसी रूप में बदलने के लिए हम देखिए सर पूरा जितना भी कुछ करना है इसी रूप में चेंज करने के लिए हम सब करेंगे। इस रूप में sin ax अपान x के रूप में करने के लिए सब हम करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए यहाँ पर क्या है ax है sin ax है, अगर ax अगर देखिए मैं उसको ऐसे लिख दें sin ax लिखें अपान ax, अगर ax का भाग दिए तो ax का क्या करना पड़ेगा गुणा भी, बट वही चीज़ यहाँ पर भी sin bx अपान bx इंटू bx, ये देखिए यानी कि ax यहाँ लिखें। ax क्यों लिखा, क्योंकि अगर साइन, क्योंकि फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान x, अगर इस रूप में आ जाए तो बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इस रूप में ax था, हम ax से भाग दे दिए, अगर भाग दिए तो उतने से गुणा भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी भाग दिए उतने से गुणा भी करना पड़ेगा। अब देख लीजिए हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, इसको ऐसे लिख सकते, देखिए x से x कट जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ax अपान x हो गया, और उसके बाद हो गया साइन bx अपान, अरे यहाँ ax bx इंटू यहाँ a बटे b। अचर राशि a अपान b को बाहर कर दो, और उसके बाद देखिए लिमिट दोनों के साथ लग जाएगा, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, लिमिट दोनों के साथ लग जाएगा लिमिट। अब यहाँ चीज़ देख लीजिए x बराबर 0, ax बराबर भी 0, x बराबर 0 तो bx बराबर भी 0 होगा, नहीं x टेंस टू 0 ax टेंस टू 0 bx टेंस टू 0, क्योंकि b का भी गुणा करेंगे तो bx टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू ax, और कितना हो गया साइन ax अपान ax बटे लिमिट bx टेंस टू 0 साइन bx अपान bx। अब इसका मान कितना हो गया देख लीजिए, a है a अपान b का मान 1 हो गया, गुणे 1 गुणे 1 कितना हो गया a बटा b, a अपान b, इसमें भी a अपान b आंसर आ गया, ये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 लिखा है लिमिट
लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई इंटू पाई माइनस एक्स, पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखा देते हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब देखिए इसको, अगर मान लेते हैं, माना पाई माइनस एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, तो क्या बन जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई और हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा का स्थान पे क्या हो जाएगा, थीटा अपान पाई थीटा, पाई थीटा। या ये भी चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर देखिए पाई माइनस एक्स बराबर थीटा, जब एक्स टेंस टू जीरो, जब एक्स का मान यहाँ जीरो रख दिया जाए, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू पाई ये लिखा है, यहाँ पर देखिए पाई माइनस एक्स बराबर थीटा है, ये देखिए पाई माइनस एक्स बराबर थीटा, अगर एक्स टेंस टू जीरो कर दिया जाए, एक्स मान जीरो अगर यहाँ पर हो गया, एक्स मान पाई दिए, सर एक्स कितना दिया, पाई, एक्स टेंस टू पाई, अगर एक्स टेंस टू पाई कर दिया तो पाई पाई क्या है जो जीरो, तो एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये देखिए एक्स टेंस टू पाई दिया गया है, देखिए एक्स टेंस टू पाई दिया गया है, तो एक्स माइनस एक्स पाई माइनस एक्स बराबर थीटा दिया गया है। तो अगर एक्स के स्थान पे हम पाई रखते हैं तो पाई से पाई कट के जीरो हो जाएगा, तो एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ एक्स टेंस टू क्या हो गया, थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पाई है, चाहे तो हम ऐसे बाहर कर दीजिए, इसको एक बटे पाई को बाहर कर दीजिए, तो ये हमारा बच्चा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा। ये देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा, ये बन गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। अब देखिए वो एक बटे पाई और इसका मान पूरा का मान कितना हो गया, एक हो गया, बराबर कितना, एक बटे पाई। ये हमारा आंसर। उसके बाद प्रश्न प्रश्न 16, प्रश्न 16 है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स बटे पाई माइनस एक्स, सभी सॉल्व है, ध्यान रखें सॉल्व है, इसका सॉल्व है। ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले कोई भी लिमिट दिया मान देख लेकर ये जीरो बटे जीरो तो नहीं आ रहा, अगर जीरो बटे जीरो आ रहा तब तो उसको आगे सरल करके हल करेंगे। कभी कभी ऐसा दिया रहता है जीरो बटे जीरो नहीं आता है, जब जीरो बटे जीरो नहीं आएगा तो इसके मतलब उसका मान निकल जाएगा। कभी कभी देख लीजिए जब उसका मान अपरिभाषित होता है तभी लिमिट उसके आगे हम सरल करके लगाते हैं, नहीं तो फिर हम उसका चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ कॉस आसानी से देखिए, इसमें हम लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, कॉस जीरो हो गया बटे पाई माइनस जीरो, तो कॉस जीरो का मान एक होता है, एक बटे पाई, ये आंसर होगा। कभी कभी ऐसे चेक कर लीजिए,
लिमिट का मान डायरेक्ट रख करके, जैसे हम लिमिट का मान देखिए, अगर यहाँ पाई रखते एक्स के स्थान पे पाई रखते तो पाई और पाई मिल करके जीरो हो जाता है। जीरो से अगर यहाँ पर जीरो से जीरो किसी भी संख्या इनफाइनाइट हो जाता, अपरिभाषित। अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। ये देखिए आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 दिया लिमिट s टेंड्स टू 0 cos 2x -1 बटे cos x -1। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक चीज़ देखिए, हमेशा इसको इसी फार्मूले में लाने की कोशिश करिए। साइन एक्स में इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स के रूप में लाने की कोशिश करिए। तो लाने के लिए इसके मतलब कास को हमको किस में बदलना पड़ेगा, कॉस एक्स। हाँ, कास को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो cos 2x का फार्मूला होता है, देखिए cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फार्मूला। इसी फार्मूले का इस्तेमाल cos 2x के स्थान पर रख दीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 बटे cos x -1 होगा। देखिए यहाँ से 1 से 1 कट गया, प्लस और माइनस मिल करके। अब आया हमारे पास, नीचे लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0। आया हमारे पास माइनस, चाहे यहाँ चलिए अब लिख दिया -2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos x -1। अब एक ही देखिए कर सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से माइनस को देखिए हम खत्म करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए -2 साइन स्क्वायर एक्स बटे इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगी माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos x हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस खत्म हो गया। हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा हमारे पास क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस cos x बच गया। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो 2 तो चाहे बाहर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 2 अच्छा राशि उसको बाहर कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बट इसके स्थान पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर मिल दिया बटे 1 माइनस cos एक्स। फिर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको हम यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान रखिए इसको कर सकते हैं स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सभी फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बार हो गया 1 प्लस cos x, एक बार हो गया 1 माइनस cos x बटे 1 माइनस cos x।
वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बचा हमारे पास, वन प्लस ये माइनस वाला कटा है, चलिए प्लस कर दें, इसको माइनस से कर देंगे, प्लस हो बचा वन प्लस कॉस एक्स। अब देख लीजिए दो हो गया, बीच में गुणे का निशान, मान रख दीजिए यहाँ पर काश जीरो का मान, वन प्लस काश जीरो हो गया, दो गुणते वन प्लस काश जीरो का मान एक हो गया, दो गुणते एक एक मिलकर के दो, दो दूना चार, चार आंसर आ गया। इस तरीके से सवाल को हल करते करते कोशिश करिए इस रूप में लाने के लिए, और काश जीरो में अगर आ जाता है, काश जीरो का मान एक होता है, जहाँ इस तरीके से आ जाए तो वहाँ काश जीरो का मान आप रख करके हल कर सकते हैं। वह क्वेश्चन नंबर आपका 17। प्रश्न 18 दिया गया है, लिमिट, क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बटे बी साइन एक्स। सबसे पहले हम सॉल्व इसका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसमें से देखिए एक्स कॉमन है, हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, ए प्लस कॉस एक्स बटे, अब यहाँ पर देखिए हम कर सकते हैं बी साइन एक्स है, हम बटे एक्स कर सकते हैं, और एक्स का गुणा, ये देखिए समझ में हमने कैसे किया, यानी कि साइन बी एक्स था, इस साइन बी एक्स को हम साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटी एक्स से भाग दिया और एक्स का गुणा कर दिया। इसको इस रूप में बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू वन, इस रूप में चेंज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए इसको साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में हो गया तो वन हो जाएगा। अब हो गया हमारा बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब देखिए एक्स से एक्स कट सकता है, बचा क्या हमारे पास ए प्लस कॉस एक्स बटे बी साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लिमिट को हम अंश और हर दोनों में कर देते हैं अलग अलग, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए प्लस कॉस एक्स बटे बी को बाहर कर दीजिए, एक बटे बी को बाहर कर दीजिए, बटे हो गया लिमिट हो गया हमारा एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब देख लीजिए इसका मान कितना हो गया, इसका मान तो एक हो गया, ये पूरक मान कितना हो गया, एक हो गया, और यहाँ पर मान रख दीजिए, इसका मान रख के देखिए ए प्लस कॉस एक्स के स्थान पे जीरो बटे ये बी हो गया, और गुणते इसका मान कितना हो गया, एक हो गया, इसका मान कितना हो गया, एक हो गया पूरा। अब ए प्लस का जीरो का मान कितना होता है, एक बटा बी, ए प्लस
1/b, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 19। बहुत आसान है, केवल एक बार समझने का फेर है, केवल आप ध्यान से समझिए, जैसे जैसे बताओ वैसे वैसे देते जाइए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx बटे ax प्लस sin bx। यहाँ लिखा है ए बी और a प्लस बी इक्वल टू नॉट 0। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax दिया प्लस bx ax प्लस साइन bx। ऐसा करते हैं, इसके जो हमारा दिया गया भिन्न दिया गया, इसको अंश और हर में x से भाग दे देते हैं। देखिए x से भाग देने पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंश और हर में भाग देते हैं तो हो गया हमारा साइन ax। जब अंश और भाग इसमें भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, x का x इसमें भाग दे, x हो गया, और प्लस bx अपान, देखिए x से भाग दोनों में हो जाएगा भाग, इसमें भी होगा और इसमें भी, नीचे वाले में भी ax अपान x हो गया प्लस साइन bx अपान x हो गया। अब देखिए x से x कट गया, इस x से x कट गया, अब आया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 आया हमारे पास साइन ax अपान x प्लस b आया बटे यहाँ पर a प्लस साइन bx अपान x आया। अभी भी इस रूप में हमारा नहीं आया, देखिए साइन x अपान x लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर 1 होता है, यानी कि दोनों का जो यहाँ पर साइन का जो कोड होता है वही बटे में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x तो है लेकिन a नहीं है, तो ये कर देंगे क्या, इसमें देखिए करते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन लिखा है साइन ax बटे ax, यानी कि a का गुणा, देखिए a का गुणा किया और a का भाग किया। देखिए इसको ax बनाने के लिए हमने क्या किया, a का गुणा, जब a का गुणा किया तो a का भाग, यानी a का हर में किया तो a का अंश में भी करना पड़ेगा, प्लस b बटे a प्लस साइन bx। अब देखिए bx है, यह bx है तो यहाँ bx होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए b से गुणा किया, bx हो गया, और b से हमने हर में किया तो b का हमने किस में गुणा करना पड़ेगा, अंश में। इतना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको हम चाहे तो इस लिमिट को अलग अलग करते हैं ना, दोनों की लिमिट, सबकी लिमिट हम अलग अलग करते हैं। ध्यान रखिए, लिमिट इसका पहले ऊपर वाले की लिमिट करते हैं। देखिए लिमिट साइन ax अपान ax प्लस लिमिट इसकी भी होगी इंटू a है, a को चाहे यहाँ बाहर कर दीजिए, x टेंड्स टू 0, एक हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, चाहे तो a रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 b हो गया बटे वही चीज़ यहाँ पर हो गया, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपान बी एक्स। चाहे तो बी को बाहर कर दीजिए, इस बी को क्या कर दें, इस बी को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ लिमिट भी बदल जाएगी। जब देखिए, जब एक्स टेंस टू जीरो तो ए एक्स टेंस टू जीरो और बी एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए लिमिट बदल गया, यहाँ पर ए एक्स हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, बी एक्स हो जाएगी, बी एक्स। अब उसके बाद देखिए आया क्या, यहाँ से ए आया, ध्यान रखिए ए आया, इंटू इसका मान क्या हो गया, एक हो गया, प्लस बी। देखिए एक्स टेंस टू जीरो, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू है नहीं, तो बी कॉमन हो गया, तो केवल बचा क्या है, केवल बी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिट का मान निकालने के लिए बी कांस्टेंट, बी बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, एक्स टेंस टू जीरो तो मतलब केवल ए बचा, प्लस यहाँ बी हो गया, इंटू देखिए साइन बी एक्स अपन बी एक्स का मान एक हो गया, यहाँ ए हो गया प्लस बी, यहाँ पर हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट के कितना, एक आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, एक आ गया। थोड़ा सा केवल समझने का फेर है और बाकी बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसी रूप में बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले में बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ये फार्मूला जो हमारा दिया गया फार्मूले के अनुसार साइन एक्स अपान एक्स, देखिए इसको करने के लिए ऐसा किए हैं आप, पहले एक बार एक्स से भाग दे दिए, इसमें अंश और हर में दोनों में भाग दे दिए, फिर इतना आ गया, फिर इसके बाद क्योंकि एक्स तो आ गया लेकिन ए नहीं है, इसलिए ए से यहाँ गुणा किया गया तो यहाँ गुणा किया गया, उसी तरीके से बी से यहाँ गुणा किया गया तो बी से यहाँ गुणा किया, बी एक्स बनाने के लिए। बाकी जब लिमिट अलग अलग करते इसका मान एक हो गया है, ए आ गया, इसका मान केवल बी ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोई बी केवल एक कांस्टेंट है, एक्स कोई वैल्यू है नहीं जो मान रखा जाए, इसलिए बी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी इंटू वन, इसका मान एक हो गया, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी कट करके कितना आ गया, एक आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आपको जो बताया गया, कितना बताया गया, 19 तक बताया गया।